आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें सबसे पहले ब्लड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। इसमें जो मेन फ्लूइड है वो ब्लड ही है जो क्या कहते हैं हमारी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। ऑक्सीजन जो है वो क्या कहते हैं हमारे सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या कहते हैं एल्विलाई ऑफ लंग्स से सेल्स के ज़रिए में ये ट्रांसपोर्ट होगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या कहते हैं इसी तरीके से ही क्या कहते हैं रिमूव होगा हमारी बॉडी से। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के ना दो तरीके हैं। एक तो है कि फिजिकल सिंपल फिजिकल सोल्यूशन और इन कम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले सिंपल फिजिकल सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है उसके साथ डिज़ोल्व होती है। और वो क्या है 0.3 ml पर 100 ml। तकरीबन 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगी इस मेथड के ज़रिए। तो ये पूरी सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वाटर कंटेंट मतलब ये काफ़ी कम 3% बहुत कम होता है इसलिए पूरी सोलिबिलिटी किया गया। और एक्सरसाइज के ज़रिए ये ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करते होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसके बाद इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन के रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और उसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। अब उसके बाद ये है कि जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि एक आरबीसी में 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बिलियन ऑक्सीजन वो अपने साथ बाइंड कर सकता है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन तकरीबन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ml में 50 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 ग्राम को 1.34 से तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml में जाएगा। उसके बाद सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कि सैचुरेशन जैसे हमने एंजाइम में पढ़ा था कि सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग साइड मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाती है। इसमें भी यह है कि हीमोग्लोबिन जब अपने साथ मुकम्मल क्या कहते हैं ऑक्सीजन बाइंड कर लेते हैं तो और ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड नहीं हो सकते, इसे सैचुरेशन कहते हैं। और ये डिपेंड किस पर करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। उसके बाद ये थोड़ा सा ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट का हीमोग्लोबिन के साथ ये एक ओवरव्यू है कि 100% अगर होगा तो क्या कहते हैं 4 क्या कहते हैं ऑक्सीजन बाइंड होंगे हीमोग्लोबिन के साथ और पार्शियल प्रेशर जो होगा वो 95 mmHg होगा। अगर 75% यानी कि 3 बाइंड होंगे ऑक्सीजन तो 40 mmHg होगा। अगर 50% तो 2 बाइंड होंगे ऑक्सीजन तो 25 से 27 mmHg होगा। अगर 25% मतलब 1 बाइंड होगा तो 15 mmHg होगा। उसके बाद ये ग्राफ है और ग्राफ में हमने वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ली है और एक्स एक्सिस पे हमने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा कि ऑक्सीजन के तो थे कि 2 तरीके थे ट्रांसपोर्ट के, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के 4 तरीके हैं। तो जिसमें ये क्या है कि डिज़ोल्व फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बोमाइनो कंपाउंड की फॉर्म में। सबसे पहले डिज़ोल्व फॉर्म में। डिज़ोल्व फॉर्म में क्या होता है कि ये प्लाज्मा के साथ क्या कहते हैं प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होता है 3 ml पर 100 ml। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड हमें पता है कि वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। तो इस ज़रिए वो भी रिमूव ये निगलिजिबल है, मतलब इतना यूज़ नहीं होता ये। उसके बाद एज अ बाइकार्बोनेट के थ्रू जब ये होगा तो 63% होगा। तो जो CO2 एंटर होती है आरबीसी में वो कंबाइन करती है वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बना देती है। और कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम की मतलब मौजूदगी में ये रिएक्शन आगे चलता है जो बाइकार्बोनेट बना देती है। तो इसी वजह से ये 2 to 300 टाइम्स आरबीसीज में ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन आरबीसीज के अंदर ही होती है, प्लाज्मा के अंदर नहीं होती। उसके बाद कार्बोनिक एसिड जो है वो अनस्टेबल है, हमें ये भी पता है।
तो ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कार्बोमाइनो कंपाउंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोमाइनो कंपाउंड्स के साथ मिलकर तो ये क्या कहते हैं रिमूव हो जाएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये कार्ब हीमोग्लोबिन बना देती है, और जब प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलती है ये कार्ब अमाइनो प्रोटीन बना देती है। तो ये जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है तो ये लूज होता है ताकि क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली रिमूव हो सके। और ये कितना होता है 30% कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है।